आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारिश से लेकर सरकार के अहम फैसलों तक की बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर खोलेंगे स्कूल और अनाथालय। बिहार की राजनीति में नया विवाद तब खड़ा हो गया जब भाजपा और जदयू नेताओं ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अवैध संपत्तियों को जब्त कर जनहित में उपयोग करने की बात कही। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इस राय से सहमति जताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां संपत्तियों को जब्त करें और उनका उपयोग शिक्षा व छात्रावास के लिए किया जाए। उन्होंने लालू को राज्य का सबसे बड़ा जमींदार बताया और कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला अदालत में चल रहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि पटना में कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष दावेदार नहीं है, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान के पास का भवन जो बीते 20 वर्षों से बंद पड़ा है। ईडी और सीबीआई पहले भी लालू की संपत्तियों को अटैच कर चुकी हैं। अब भाजपा जदयू की सहमति से इस मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई की संभावना और बढ़ गई है। सड़क के बीच खड़ा यमदूत खंभा, बिजली विभाग की लापरवाही। उजागर सिवान जिले के रघुनाथपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर बिजली विभाग की लापरवाही का अनोखा नमूना सामने आया है। यहां मुजफ्फर मध्य विद्यालय से बंगाल सीमा तक जाने वाली सड़क पर 100 मीटर की दूरी पर बिजली विभाग की लापरवाही का नमूना सामने आया है। पुलिया का काम अधूरा है और संपर्क पथ के बीच में बिजली का खंभा गड़ा हुआ है। यह खंभा न केवल आवागमन में बाधा डाल रहा है बल्कि दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा भी पैदा कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खंभे के चारों ओर मिट्टी और स्टोन डालकर लेवलिंग कर दी गई है, लेकिन तार की ऊंचाई मात्र 8 फीट है, जो मानक से बहुत कम है। यह सड़क बैरिया पंचायत को पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत से जोड़ती है और पश्चिम बंगाल तक जाने वाला प्रमुख मार्ग है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं और खतरे का सामना करते हैं। पुलिया का निर्माण 189,87,000 की लागत से हो रहा है और इसकी निर्धारित तिथि 10 मार्च 2025 है, लेकिन काम अधूरा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि अधूरा कार्य पूरा किया जाए और रास्ते के बीच से बिजली का खंभा हटाकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। सुशासन और रोजगार पर सरकार का फोकस। पटना में आयोजित अभिनंदन दीघा समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित बिहार का सपना तभी साकार होगा जब रोजगार के लिए बाहर गए नौजवानों की घर वापसी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 साल में सुशासन और कानून के राज्य के साथ रोजगार पर भी फोकस करेगी। पहली कैबिनेट में ही 25 चीनी मिलों को खोलने का फैसला लिया गया है। चौधरी ने बताया कि राजीव नगर, नेपाली नगर और दीघा की 1024.50 एकड़ भूमि का न्यायपूर्ण समाधान आखिरी चरण में है। उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर जिले में उद्योग लगाने की योजना है और निवेशकों को जमीन, बिजली और सुरक्षा की सुविधा दी जाएगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना में भाजपा प्रत्याशियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा रही और डॉक्टर संजीव चौरसिया ने सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को जनता का अपमान बताया। समारोह में पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजक डॉक्टर चौरसिया ने दीघा विजय को लोकतंत्र की जीत बताया। चोरी पकड़ी गई गुरुजी। सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस का फर्जीवाड़ा। बिहार के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने का मामला उजागर हुआ है। बक्सर, छपरा, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, गया, किशनगंज, पूर्णिया, जुमई, मुंगेर, मधुबनी, पूर्वी पश्चिमी चंपारण और दरभंगा जिलों से जुड़े सैकड़ों केस शिक्षा विभाग के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि शिक्षक ऐप पर फोटो भेजकर उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जबकि वे स्कूल में मौजूद नहीं थे। इसमें प्रधानाध्यापकों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर यह फर्जीवाड़ा किया गया। विभाग ने सितंबर में पोर्टल को सख्ती से लागू किया था, जिसमें 500 मीटर की परिधि में ही उपस्थिति दर्ज हो सकती है,
लेकिन तकनीकी कमी के कारण शिक्षक व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर उपस्थिति बनवा रहे थे। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और पोर्टल की खामियों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मांझी के बयान पर विपक्ष हमलावर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून अच्छा है लेकिन कार्रवाई गलत हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मजदूरों को पकड़ा जाता है जबकि बड़े तस्कर पैसे के बल पर बच जाते हैं। मांझी ने कहा कि बिहार में 5 से 6 लाख केस दर्ज हैं, 6 लाख से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 4 लाख गरीबों पर हैं। पुलिस और एक्साइज अधिकारी कोटा पूरा करने के लिए गरीबों को पकड़ते हैं। उनके बयान ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि शराबबंदी से माफिया करोड़ों कमा रहे हैं और जदयू नेताओं को मोटी रकम देते हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी आरोप 2023 लगाया कि शराब माफिया को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। मांझी ने सच सामने रख दिया है। इस बयान से सरकार पर विपक्ष का हमला और तेज हो गया है। पुराने अंदाज में दिखे नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में शनिवार को 1218 दारोगा का दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली और पुराने अंदाज में नजर आए। जब वे खुली जीप से निरीक्षण के लिए निकले तो मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी को देखकर कहा, अरे आइए ना। फिर उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को भी बुला लिया। तीनों मंत्री जीप पर सवार होकर सीएम के साथ परेड निरीक्षण में शामिल हुए। समारोह में 3 ट्रांसजेंडर भी परेड का हिस्सा बने। नीतीश कुमार ने अंकित कुमार को सीएम पिस्टल और बैटल से सम्मानित किया, रूपेश कुमार को तलवार दी और मीना कुमारी को बेस्ट परेड कमांडर का अवार्ड दिया। समारोह में माता पिता अपने बेटे बेटियों की सफलता पर गर्व से भरे दिखे और कई भावुक क्षण भी सामने आए। नौबतपुर में बिजली चोरी के 4 मामले, 70,000 का जुर्माना। पटना के नौबतपुर में बिजली चोरी के 4 बड़े मामले पकड़े गए हैं। जैतीपुर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा की टीम ने आरोपुर क्षेत्र में छापेमारी की। कनीय विद्युत अभियंता रोशन कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में 4 उपभोक्ताओं द्वारा मीटर से पहले वायर छीलकर अवैध रूप से बिजली उपयोग करने की पुष्टि हुई। सबसे बड़ा मामला साहबुद्दीन के घर में मिला, जहां 1.158 केवी का अवैध भार पाया गया और कंपनी को 40,453 रुपए का नुकसान हुआ। सबुलन खातून, सूर्यदेव तिवारी और सखरी खातून के घरों में भी चोरी पकड़ी गई, जिससे कुल मिलाकर लगभग 70,000 रुपए की क्षति हुई। विभाग ने थाना नौबतपुर को आवेदन देकर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। बिजली कंपनी ने साफ किया कि चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के आरपीजी कॉलोनी में किराए का घर लेकर गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके गिरोह में 4 नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 4 स्कैनर मशीन जब्त की। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कुंदन कुमार, धनराज कुमार, राकेश कुमार और गोलू कुमार के रूप में हुई। जांच में पता चला कि ये लोग इंटरनेट मीडिया पर गेमिंग ऐप का लिंक अपलोड कर विज्ञापन प्रसारित करते थे। लोग लिंक पर क्लिक कर जुड़ते और फिर इन्हें क्यूआर कोड भेजा जाता, जिस पर पेमेंट कर ठगी की जाती। गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और है, जो बैंक खाता और डाटा उपलब्ध कराता था और बदले में कमीशन लेता था। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। अब इनके खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे का कहर। शनिवार सुबह बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे ने बड़ा हादसा करा दिया। दृश्यता बेहद कम होने के कारण 2 हाईवा और 1 कंटेनर आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कंटेनर चालक सिंकू कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पीएमसीएच रेफर किया गया। वहीं हाईवा चालक मोहम्मद मेहराब और उपचालक मोहम्मद अफसर भी जख्मी हुए। बताया गया कि हाईवा पर एनटीपीसी का डस्ट लदा था, जबकि कंटेनर में मवेशी भरे थे, जिन्हें नागालैंड ले जाया जा रहा था।
टक्कर के बाद सड़क पर मवेशी बिखर गए और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा और तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कंटेनर मवेशी तस्करी से जुड़ा था या नहीं। नीतीश का बड़ा दांव। अफसरशाही का रीसेट। बिहार में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक तंत्र में बड़ा बदलाव किया है। कुछ ही दिनों में 51 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिनमें शुक्रवार को 35 अफसरों की सूची शामिल रही। यह सिर्फ कुर्सी बदलने की कवायद नहीं, बल्कि सत्ता के पावर सेंटर में 51 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिनमें शुक्रवार को 35 अफसरों की सूची शामिल रही। यह सिर्फ कुर्सी बदलने की कवायद नहीं, बल्कि सत्ता के पावर सेंटर में सुनियोजित बदलाव है। सरकार ने संकेत दिया है कि परफॉर्मेंस, भरोसा और डिलीवरी ही अब प्रशासन की कसौटी होगी। जिन अधिकारियों पर भरोसा है, उन्हें अहम विभाग और संवेदनशील जिले सौंपे गए हैं। सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए के सेंथिल कुमार को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। डिजिटल गवर्नेंस को रफ्तार देने के लिए अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया और बेल्ट्रॉन व पटना मेट्रो रेल निगम की जिम्मेदारी भी दी गई। खनन और ग्रामीण विकास जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। दिवेश सेहरा को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया, जबकि मयंक वरवड़े को योजना एवं विकास विभाग में भेजा गया। यह कदम सरकार की प्राथमिकताओं और नई रणनीति को स्पष्ट करता है। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। बिहार में ठंड और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को शेखपुरा, औरंगाबाद, राजगीर, पूसा, सहरसा और किशनगंज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पूसा समस्तीपुर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह कोहरे और दिन में पछुआ हवा के कारण कनकनी बनी रही। वहीं प्रदूषण ने भी हालात बिगाड़ दिए। पटना के समनपुरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 और तारामंडल का 254 दर्ज हुआ। पटना समेत 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। आरा सबसे 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। आरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 266 दर्ज हुआ। अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और सिवान मध्यम दर्जे के प्रदूषित शहरों में रहे। राजधानी के दानापुर का AQI 202, मुरादपुर का 163 और पटना सिटी के शिकारपुर का 90 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक शुष्क मौसम और सुबह कोहरे की चेतावनी दी है। चारा घोटाला। रोजाना सुनवाई शुरू। चारा घोटाले से जुड़े एक मुख्य मामले में शुक्रवार को पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत और पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक OP दिवाकर CBI की विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने पहले ही आदेश दिया था कि सभी आरोपित रोजाना सुनवाई में मौजूद रहें। यह मामला वर्ष 1996 का है, जब बांका उपजिला कोषागार से जाली विपत्रों के आधार पर लगभग 45 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत कई मंत्री, विधायक और IAS अधिकारी आरोपित थे। CBI ने 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है। जब्त वाहनों की नीलामी पर हाई कोर्ट का सख्त रुख। पटना हाई कोर्ट ने जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। राधेश्याम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आर्थिक अपराध इकाई को FIR दर्ज कर विस्तृत जांच का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी चोरी हुई स्कॉर्पियो को गलत रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर नीलाम कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि नोटिस गलत व्यक्ति को जारी हुआ और वास्तविक मालिक को सूचना नहीं दी गई। अदालत ने टिप्पणी की कि दस्तावेजों से गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलते हैं और अधिकारियों के साथ गहरे गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले में यह भी सामने आया कि वाहन बाद में एक महिला कांस्टेबल के नाम पर नए नंबर से ट्रांसफर कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारियों की गलती से राज्य को वित्तीय नुकसान होता है तो उसकी वसूली दोषी अधिकारियों से ही की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को होगी। रंग बिरंगी सब्जियों में मिलावट का खतरा, बाजार में चमकदार और असामान्य रूप से हरी सब्जियां अब स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही हैं। ताजगी दिखाने के लिए कई विक्रेता कृत्रिम रंग, रसायन और मिलावटी पानी का उपयोग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनका सेवन पाचन संबंधी दिक्कतों से लेकर दिमागी दौरे तक का कारण बन सकता है। कई जगह नाले के किनारे खेती हो रही है जिससे प्रदूषित पानी के जीवाणु सब्जियों में पहुंच जाते हैं। सब्जियों को जल्दी बढ़ाने के लिए हार्मोन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है जिससे मोटापा और हार्मोनल असंतुलन का खतरा बढ़ता है। लौकी, तरोई, गाजर, भिंडी, गोभी, पालक, करेला और बैंगन जैसी सब्जियों पर दुकानदार केमिकल मिले पानी का छिड़काव करते हैं। आलू प्याज में भी मिलावट बढ़ी है। एम्स पटना के डॉ अमरेश कृष्ण और पीएमसीएच के डॉ बीके चौधरी ने चेतावनी दी है कि ऑक्सीटोसिन और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगी विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा। नीतीश सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनवरी से बिहार में 4 विदेशी भाषाओं जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी की निःशुल्क पढ़ाई शुरू होगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी जिम्मेदारी बिहार कौशल विकास मिशन को दी है। पाठ्यक्रम 4 से 8 माह का होगा और सप्ताह में 5 दिन रोजाना 2 घंटे ऑफलाइन ऑफ डिजिटल लैब में पढ़ाई होगी। विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि स्नातक पास युवाओं के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और नर्सिंग पास युवाओं को भी यह सुविधा मिलेगी। भविष्य में चीनी, फ्रेंच, इतालवी, रूसी और स्पेनिश भाषाएं भी शामिल होंगी। प्रशिक्षण दशरथ मांझी श्रम व नियोजन अध्ययन संस्थान में होगा। सरकार का मानना है कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान युवाओं को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और ग्लोबल करियर में अवसर दिलाएगा। पटना में फायरिंग का वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार। जक्कनपुर के करबीगहिया इलाके से फायरिंग करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच में वीडियो में दिख रहे सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पिस्टल रखने वाले उसके साथी मनोज कुमार को भी पकड़ा गया। पुलिस ने एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की। पूछताछ में 2 पता चला कि सोनू ने फायरिंग के बाद पिस्टल मनोज के पास गिरवी रख दी थी। उसने बताया कि विकास नाम के युवक ने उसे हथियार रखने के लिए दिया था। सोनू ने उसी पिस्टल से फायरिंग कर वीडियो अपलोड कर दिया। बाद में उसने मनोज से 25,000 रुपए लेकर पिस्टल गिरवी रख दी। पुलिस अब विकास की तलाश में छापेमारी कर रही है। एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि मामले में तकनीकी अनुसंधान कर कार्रवाई की जा रही है। रोहिणी आचार्य की सुरक्षा पर जदयू राजद में जुबानी जंग राजद की ओर से खरमास के बाद खेला होगा। बयान पर जदयू नेता संजय झा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही शपथ की तारीख तय थी और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके आधार पर नीतीश कुमार की सरकार अगले 5 साल में बिहार को टॉप 10 राज्यों में खड़ा करेगी। रोहिणी आचार्य की सुरक्षा की मांग पर संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल में हर नागरिक को सुरक्षा दी है, खासकर महिलाओं को। उन्होंने दावा किया कि महिला सशक्तिकरण का काम नीतीश ने किया जो 1000 साल में नहीं हुआ। झा ने कहा कि बेटियों का अधिकार बेटों के बराबर है और रोहिणी अपने पिता लालू प्रसाद के घर में रह सकती हैं। साथ ही उन्होंने रोजगार के वादे पर कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य पूरा होगा। तेज प्रताप यादव का नया ऐलान, 2 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2025 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। तेज प्रताप ने कहा कि जेजेडी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है और सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। पटना में उन्होंने खुद सदस्यता ग्रहण की और पदाधिकारियों को अधिक से अधिक सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि सरकार को पहले गरीबों के रहने और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। बहन रोहिणी आचार्य की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और रोहिणी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि वे भी सुरक्षित नहीं हैं और कभी भी हमला हो सकता है। चुनाव हारने के बाद भी वे लगातार सक्रिय हैं।
चाहे टीवाई व्लॉग बनाना हो या सामाजिक मुद्दों पर बयान देना। हालांकि इस दौरान वे विवादों में भी घिरे हैं। एनएमसीएच की लापरवाही। बुजुर्ग महिला तड़पती रही। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। राघोपुर की 70 वर्षीय कांति देवी को ऑक्सीजन लगी हालत में अल्ट्रासाउंड के लिए एम्बुलेंस की जगह ई रिक्शा से भेजा गया। साथ दिया गया सिलेंडर खाली था। रेडियोलॉजी विभाग तक पहुंचने में मरीज 1 घंटे तक सांस के लिए तड़पती रही। स्वजन पुर्जा लाने के लिए दौड़ते रहे और ट्रॉली मिलने में देर हुई। कतार में इंतजार के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई। जांच के बाद कर्मियों ने कहा कि सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, जल्दी वार्ड ले जाएं। स्वजन घबराकर ई रिक्शा से मरीज को वापस वार्ड लाए। इस घटना ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को उजागर कर दिया। रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने बेटियों के समान अधिकारों की वकालत करते हुए फेसबुक पर भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने नीतीश सरकार की छात्राओं को दी जा रही आर्थिक सुविधाओं की सराहना की, लेकिन इन्हें महिलाओं के समग्र विकास के लिए अपर्याप्त बताया। रोहिणी ने कहा कि बेटियों को मायके में बिना डर, शर्म या अपराध बोध के लौटने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने की जरूरत पर जोर दिया। रोहिणी का यह पोस्ट उनकी निजी पीड़ा से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में वे अपनी मां राबड़ी देवी के आवास से रोकर निकली थीं और भाई तेजस्वी यादव व सहयोगियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया था। रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव सारण से लड़ा था, लेकिन हार गईं। इस साल विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार भी किया। पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रहे कई किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बिहार झारखंड के किसानों की बड़ी आबादी योजना से वंचित पाई गई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीन कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र ने 8 जिलों के 400 किसानों पर अध्ययन किया। रिपोर्ट में सामने आया कि ई-केवाईसी, पोर्टल अपडेट और मोबाइल मैसेज न पढ़ पाने के कारण किसानों की किस्तें रुक जाती हैं या पंजीकरण अधूरा रह जाता है। झारखंड में पुराने जमीन के कागजात और डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड न कर पाने की वजह से भी किसान बाहर रह जाते हैं। रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने, मैसेज में वॉयस सुविधा जोड़ने और भूमि रिकॉर्ड को 100% कंप्यूटरीकृत करने की सिफारिश की गई है।